हरी मिर्चें और धनिया। एक ही दफ़ा सब चीज़ें तैयार कर लूँगी। और मेरे खाने के लिए क्या है ये देखें, दाल उठाई और इसमें शामिल की तो तड़का लगते ही दाल का शक्ल देखेंगे कितना खूबसूरत होता है। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज बना रहे हैं मिक्स दाल, जो कि मैंने प्री मिक्स पैकेज लिया है जिसमें ये 5-4 दालें मिक्स हैं। मैंने 2 कप लिए हैं। 2 कप मैंने मिक्स दाल ली है जिसमें चने की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की ऑरेंज वाली दाल मिक्स है। और अब इसको मैं धो लूंगी अच्छी तरह 3 दफा पानी से और प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ मैं। तो दाल को मैंने धो लिया और इसमें मैंने 5 कप पानी डाले हैं। जो 2 कप मैंने दाल ली थी मिक्स और 5 कप पानी डाले हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चाहिए, मैं 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर भी आप अपने हिसाब से डालें, मैं इसमें 1 टीस्पून ही शामिल कर रही हूँ। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। और अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 1 टेबलस्पून है। और अब आपने सिंपली इसको हिला लेना है, मिक्स कर लेना सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। प्रेशर कुकर को मैंने ऑफ किया, मतलब बंद किया, और इसको अब मैं कुक करूंगी। हर एक के प्रेशर कुकर का टाइम डिफरेंट होता है और मैं तकरीबन इसको 5 मिनट, जब स्टीम बन जाएगी तो 5 मिनट, क्योंकि चने की दाल थोड़ी देर से गलती है, तो 5 मिनट तक इसको मैं स्टोव पे रखूंगी। तो हम बना रहे हैं मिक्स दाल, और शाही दाल भी इसको कहते हैं, ढाबा स्टाइल दाल भी कहते हैं। और अब मैंने क्या करना है, इसको 1 प्याज लिया है लार्ज साइज का और उनको स्लाइस कर लेना है आपने बारीक बारीक तड़के के लिए, क्योंकि जब आपका तड़का ज़बरदस्त बनता है तो दाल उसी वक्त मज़ेदार लगती है। तो जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है और ठंडा होगा प्रेशर कुकर, तो हम उसका तड़का तैयार कर लेंगे। और हमेशा प्याज़ों को इस तरह, या कोई भी चीज़ हो उनको इस तरह काटें ताकि आपकी उंगली या नाखून कटने का डर ना हो। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 5-6 क्लोव हैं लहसुन के, उनको आपने क्या करना है, उनको भी चॉप कर लें, इस तरह मैश कर लें उनको पहले, तो आसानी से फिर वो आप उनको स्लाइस कर सकते हैं। इनको रफली इस तरह आप चलाते जाएं ताकि आप बारीक बारीक लहसुन हो, ताकि आपके मुंह में आए तो आपका मुंह का जायका। लेकिन लहसुन आपको पता है वैसे सेहत के लिए कितना अच्छा है, तो हर चीज़ में लहसुन अदरक का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके लिए आपको हरा धनिया चाहिए होगा, 1-2 टमाटर या टमाटर पेस्ट है आपके पास, या क्रश टमाटर हैं वो डाल दें आप इसमें। तो मेरे पास क्रश टमाटर हैं तो वो डालूंगी इसमें, और 2-3 हरी मिर्चें डालूंगी ताकि हरी मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है, वो डालूंगी। थोड़ा सा धनिया काट के रख लेंगे साथ ही हम उसके। अब मैंने क्या करना है, एक ही दफ़ा सब चीज़ें तैयार कर लूँगी, सिर्फ टमाटर निकालूंगी और उनका इसको प्याज को फ्राई करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी ले लिया है, और धनिया के बगैर तो दाल का जायका नहीं है। तो ये दाल इतनी ज़बरदस्त बनने वाली है कि आप चिकन और मुर्गी भूल जाएंगे। दाल देखें हमारी गल चुकी है। अब इसको थोड़ा सा आपने यूं हिलाएं, दालें मेक श्योर करें कि आपकी गल चुकी हों। और थोड़ी सी ये लेस टाइप की दाल होती है, क्योंकि इसमें माश की दाल है, चने की दाल है, जब ये घुलती मिलती हैं तो थोड़ा लेसी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त इसको पानी में डालें थोड़ा सा और पतली कर लें, वरना ये दाल ज़रा थोड़ी सी थिक ही अच्छी लगती है। और मेरे खाने के लिए क्या है ये देखें, ब्राउन राइस है, कौरसला है, और ये चिकन ब्रेस्ट है जो ब्रेडेड है बट बेक्ड एयर फ्राइड है, और सम बीन्स है। तो खाना जो भी दाल तड़के शड़के वाली बन रही है वो मेरे लिए नहीं, वो घर वालों के लिए बन रही है। तो मेरा ये डिनर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, पैन लिया है, दाल आपके सामने मैंने बॉईल कर ली थी। 1/4 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ये देखें 1/4 कप। आप ऑयल कोई सा भी जो भी आपको पसंद है, ज़्यादा डाल लें कम डाल लें, जो भी आपकी सहूलत है उस तरह से आप कर लें। इसको डाला, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। तो ये देखें आपने, मैंने इसमें टेबलस्पून ज़ीरा डाला।
और इसको हल्का सा भूनेंगे। तो आप देखें कि हल्का सा हमारा ये भुन गया है जीरा। अब मैं इसमें 4-5 आप गोल वाली डाल लें या लंबी वाली लाल मिर्चें डाल लें। मेरे पास गोल नहीं थी तो मैंने लाल ये वाली डाल दी इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और उसको करेंगे हल्का सा फ्राई। इनको आप फ्राई कर लें ताकि थोड़े से ब्राउन हो जाए, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा दाल का। तड़के वाली दाल और ढाबा स्टाइल दाल बनेगी, पूरी ज़बरदस्त किस्म की दाल बनेगी। तो आप देखें ये फ्राई हो रहा है। जैसे जैसे ये फ्राई होता जा रहा है मैं अब इसके अंदर गार्लिक भी शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये जो गार्लिक मैंने आपके सामने चॉप किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसमें इसको अब हल्का सा इसको भी भून लिया। और आप देखें कि प्याज, सब मिर्चें और ज़ीरा और जो हमने गार्लिक लहसुन डाला था। और अब मैं यहाँ पे जो है टमाटो, क्रश टमाटो डाल रही हूँ। आप फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैं क्रश टमाटो 1/3 कप डाल रही हूँ। इससे आप देखिएगा कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब टमाटर से तो आपको पता कितना अच्छा हो जाता है इसका टेस्ट, हर चीज़ का। तो तड़के में आप ये डालें तो कितना मज़ा आएगा आपको। तो हल्की आंच कर दें ताकि ये फड़फड़ाए ना ज़्यादा। अच्छी तरह से क्रश टमाटोज को भी इनमें भून लें। और अब मैं इसमें जो हमारी दाल है वो शामिल करूँ। मैंने दाल उठाई और इसमें शामिल की। इस टाइम पे आप अपना इसमें सॉल्ट वगैरह चेक कर लें कि सॉल्ट कैसा है। तो तड़का लगते ही दाल का शक्ल देखें कितना खूबसूरत होता है। और दाल भी है इसमें, आप चाहें तो पतली कर लें, लेकिन रोटी और नान के साथ आपको थोड़ी थिक दाल ही चाहिए होती। लेकिन ये दाल होता है कि ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाती है, ये जो 4 दालें मिक्स हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको थोड़ी सी पतली रखें ताकि ठंडा होके वो बहुत ज़्यादा भी गाढ़ी ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और धनिया। अब आप इन्हें पराठों के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ किसी भी तरीके से सर्व करें। मज़ेदार ज़बरदस्ती दाल आपकी तैयार है। आजकल मैं ऑयल वगैरह कम डाल रही हूँ खानों में, ताकि वरना ऑयल इसमें ज़्यादा हो तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल की लगेगी। ऊपर से आप अलग से इसमें ऑयल डाल दें थोड़ा सा तो बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। तो अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। और ये देखें दाल कितनी मज़ेदार सी, और कलर देखें कितने खूबसूरत से इसका है। तो ऑयल पे हाथ हल्का रखें तो ये आपका पूरा प्रोटीन डाइट है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ज़बरदस्त किस्म की दाल बनी है। आप इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के साथ खाने के एक्स्ट्रा, जैसे गोश्त बना हो, सब्जी बनी हो, साथ में दाल बना लें। ज़रूर जाके ट्राई करें और आप बताएं कि आपके घर में कौन सी दाल शौक से खाई जाती है। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।